हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस नए वीडियो सीरीज में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत की, जो कि बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का पूछा जाता है। और हमने बताया है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की का जो पूरा यूनिट है, इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी 3 चैप्टर पहले ख़त्म कर लिया है और हम लोग शुरू किए हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत धारिता। और उस वैद्युत धारिता में हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिया है। इसमें हम इस लेक्चर में हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब कि चौथा चैप्टर जो है वैद्युत धारिता है, उस वैद्युत धारिता का अगला टॉपिक है वो है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर एक अभी पिछले टॉपिक के हिसाब से देखें तो ये सबसे नया टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक इस चैप्टर में तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ये टॉपिक है हमारे पिछला लेसन जो वैद्युत विभवांतर है वहाँ से थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक है और कुछ मिलता जुलता है पिछले वीडियो से। तो कुल मिला के ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी रोचक है। और एक चीज़ हम बता दें कि इस टॉपिक को समझने के लिए आप एक बार हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, वैद्युत विभव तथा विभवांतर, और एक वीडियो है आवेशन की विधियां, आप उसको भी देख लें, क्योंकि उन सब का यहाँ पर हम उपयोग करने वाले हैं। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। तो ये हमारा टॉपिक है। अब यहाँ पर कुछ हम एक बेसिक इसके बारे में बता दें, थोड़ा सा मोटा मोटी एक हम बेसिक चीज़ बता दे रहे हैं कि जब भी किसी चालक को आप आवेश देते हैं, जब भी किसी चालक को आप आवेश देते हैं तो उस चालक का विभव परिवर्तित होता है। इस बात को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, लेकिन हम पुनः बता दे रहे हैं ताकि एक बार फिर से रिवाइंड हो जाए कि जब भी किसी चालक को आप आवेश देते हैं तो उसका विभव परिवर्तित होता है और उस चालक की विशेषता होती है कि वह आवेश को धारण करता है, आवेश को ग्रहण करता है। तो हम मान लेते हैं कि उस चालक के आवेश के ग्रहण करने की क्षमता C है, जिसको हम धारिता बोलते हैं। तो यदि हमने उसको Q आवेश दिया है और उसके विभव में परिवर्तन अगर भी हुआ, मान लीजिए कि हमने उसको Q आवेश दिया तो उसकी विभव में परिवर्तन कितना हो गया, V हो गया। तो अब इस Q और V का जो अनुपात है, इसी अनुपात को हम क्या बोलते हैं, उसकी धारिता बोलते हैं। इसको हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरा डिस्कस किया है। और इससे रिलेटेड एक और बात कि जब भी किसी चालक को आप आवेश देते हैं तो उस चालक का विभव तो परिवर्तित होता ही है, साथ साथ वह चालक आवेशित होता है। और चालक जब आवेशित होने लगता है तो हम जब उसको आवेश देते हैं और वो आवेशित होता है तो हमारे द्वारा एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, एक बाह्य कार्य करना पड़ता है, और उसी कार्य के द्वारा वो चालक क्या होता है, आवेशित होता है। कुल मिला के बात यह हुआ कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो हमको एक कार्य करना पड़ता है। जब किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो हमको उस पर कार्य करना पड़ता है, और वही हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वह उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वही हमारा टॉपिक है। तो कुल मिला के यहाँ पर हम अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो हमको हमारे द्वारा किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। और जब भी कार्य की बात आएगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्या आएगा, V आएगा, क्योंकि W का फॉर्मूला ही होता है V इंटू Q। इसको हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत विभव तथा विभवांतर वाले टॉपिक में। तो वहाँ से एक बार उसको देख लीजिए और फिर यहाँ पर समझिए, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर निकालने क्या जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं कि किसी चालक को आप आवेशित करेंगे तो आवेशित करने में हमारे द्वारा किया गया कार्य, और उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर कार्य निकालेंगे और वही कार्य क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो एक बार इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में
किए गए कार्य की मात्रा, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य की मात्रा चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, मतलब कि जब उसको हम आवेशित करेंगे तो हमारे द्वारा एक कार्य होगा और वही कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक चालक है और इस चालक को हमने Q आवेश दिया, तो इसका विभव कितना हो गया, V हो गया। और हम यह मान लेते हैं कि इस चालक की धारिता कितनी है, C है। एक बार पुनः समझिए, हमने क्या किया, हमने माना कि एक चालक को हमने Q आवेश दिया, तो जब हमने Q आवेश दिया तो उसका विभव कितना हो गया, V हो गया। और जब उसका विभव V हो गया तो उसकी धारिता का जो फार्मूला होता है C इक्वल टू, तो फार्मूला हो जाता है Q/V। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। जैसा कि हमने जो बोला है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसी को लिखेंगे। एक बार हम पुनः बता दें कि माना एक गोलीय चालक है जिसको हमने Q आवेश दिया, तो उसका विभव कितना हो गया, V हो गया। यदि उस चालक की धारिता C हो तो C इक्वल टू होता है Q/V। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब इस Q आवेश को तो हमने दे दिया, विभव भी आपका हो गया V, धारिता भी हो गया C, हमने तीनों का रिलेशन निकाल दिया, तो C इक्वल टू आ गया Q/V। लेकिन जब हमने इसको Q आवेश दिया तो हमारे द्वारा कुछ कार्य भी हुआ होगा। तो यहां अभी हम कार्य डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं। कार्य तो हुआ है, क्योंकि जब हमने इसको आवेश दिया है, इसका विभव बदला है, तो निश्चित रूप से कार्य हुआ है। लेकिन कितना कार्य हुआ है वही निकालना है, और वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर डायरेक्टली Q आवेश के द्वारा, Q आवेश से जब हम इसको आवेशित किए हैं तो कुछ कार्य हुआ होगा, और वही कार्य हमको निकालना है। तो इसको निकालने का एक टेक्निक है कि हम क्या करते हैं कि हम सूक्ष्म आवेश मान लेते हैं कि हमने सूक्ष्म आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य अगर निकल जाए, जैसे एक ही बार तो आपने Q आवेश दिया नहीं होगा, धीरे धीरे कुछ समय तक इसको आवेशित किया होगा। तो हमने यह मान लिया कि जब हम इसको छोटा सा आवेश dQ देते हैं तो छोटा सा कार्य भी क्या हो जाता है, dW। अगर इस छोटे से आवेश को देने में कार्य प्राप्त हो जाए तो हम कितना भी आवेश देने में, कितना भी बड़ा आवेश दे दें, उस आवेश को देने में किया गया सारा कार्य निकाल सकते हैं। जैसा कि यदि आपको एक मार्कर का मूल्य पता हो जाए तो आप हजारों लाखों मार्कर का मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार इस छोटे से आवेश को देने में अगर कार्य मालूम हो जाए कि इस छोटे से आवेश को देने में कितना कार्य हो रहा है, तो हम आसानी से इस बड़े आवेश को देने में किया गया कार्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना dQ आवेश देने में किया गया कार्य dW है। तो जब ये dW है तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं कि dW है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी किसी आवेश को, जब भी किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो वहाँ पर कार्य होता है, और कार्य के साथ साथ उसका विभव भी परिवर्तित होता है। तो जैसा कि इसका विभव कितना हो गया, V हो गया है। तो यहाँ से अगर हम V लिख दें तो V का फार्मूला होता है dW/dQ। ये वैद्युत विभव के डेफिनेशन से लिया गया है। तो यहाँ से अगर इस सूक्ष्म कार्य को हम निकालें dW, तो निकल जाएगा V/dQ। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। अब ध्यान से इसको समझिए कि Q आवेश दिया गया तो विभव कितना हुआ है, V। तो हमने माना कि हम एक छोटा सा आवेश दे रहे हैं dQ। तो जब आवेश आप छोटा सा देंगे तो विभव भी छोटा सा ही होगा, विभव परिवर्तन भी छोटा ही होगा। तो जब हमने आवेश dQ दिया तो मान लेते हैं कि विभव परिवर्तन भी छोटा होगा, या किया गया कार्य भी हमारा क्या होगा, छोटा होगा। तो विभव के परिभाषा से अगर देख लेते हैं तो V इक्वल टू होता है dW/dQ, और यहाँ से किया गया कार्य हमारा dW निकल जाएगा V/dQ। और जैसा कि
यहाँ से अगर समीकरण 1 से हम v का मान निकाल दें, v का मान, तो v आ जाएगा यहाँ पर, c चला जाएगा नीचे, मतलब कि ये हो जाएगा q बाई सी। तो dw का जो मान हुआ v के बदले में आप रख देंगे q बाई सी, और ये हो गया dq। इसको भी आप इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया कि सूक्ष्म आवेश dq देने में सूक्ष्म कार्य। तो जब छोटा सा आवेश देने में हमको कार्य पता चल गया, तो बड़ा आवेश देने में किया गया कार्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे अतः q आवेश देने में किया गया कुल कार्य। अतः q आवेश देने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य जब W निकालेंगे तो निश्चित रूप से आप सूक्ष्म कार्य का समाकलन करेंगे। लेकिन समाकलन में भी देखिए कितना, कहाँ से कहाँ तक करना है। तो हम आवेश को दे रहे हैं कहाँ से, 0 से q, क्योंकि हम q आवेश ही तो दे रहे हैं। हमने कितना आवेश दिया, q दिया, तो हमने शुरू से q आवेश ही दिया है, तो 0 से क्या हो जाएगा, q। अब इसका आवश्यकता नहीं है, आप इसको मिटा सकते हैं। और जब हमने q आवेश दिया तो बस मान रख दीजिए 0 से q, और dw का मान q बाई सी dq, c कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 1 बाई सी, 0 से q dq। और जब q का समाकलन करेंगे तो समाकलन का फार्मूला होता है कि जो भी पावर होता है उसमें एक बढ़ जाता है। तो w इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सी, q है तो q स्क्वायर, और जितना इसका पावर होता है उतना नीचे चला आता है। और ये लिमिट आपका लग गया 0 से कहाँ तक, q तक। ये समाकलन करने का एक तरीका है जो कि मैथ में बताया जाता है कि जितना ये पावर रहता है उतना उसमें क्या होता है, एक बढ़ जाता है, और जो पावर होता है बढ़ने के बाद उसी से भाग भी कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका लिमिट रखते हैं। तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर के बदले में q के बदले में q रखेंगे तो q स्क्वायर बाई 2 ही हो जाएगा। लेकिन माइनस जब q के बदले में लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। और इस तरह निकलेगा w इक्वल टू 1 बाई सी, q स्क्वायर बाई 2। एक यह फार्मूला यहाँ से निकल गया कार्य का। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे। तो ये निकला q आवेश देने में किया गया कार्य, और इसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो उस कार्य को हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, उसको हम यहाँ से लिखेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि यही कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, इसलिए U इक्वल टू क्या हो गया, W। और W का मान हमने निकाला है 1 बाई, इसको लिख सकते हैं, अब इस तरह से लिख लीजिए, 1 बाई 2 को आगे कर लीजिए, 1 बाई 2 q स्क्वायर बाई सी। तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकल गया। और चूंकि यह स्थितिज ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। विमीय सूत्र भी आपका ऊर्जा का विमीय सूत्र हो जाएगा। और अब यहाँ से थोड़ा सा इस फार्मूले को परिवर्तित अगर हम कर लेते हैं, तो हम लोग एक फार्मूला भी हमने बताया है कि चूंकि C इक्वल टू होता है Q बाई भी, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई भी। तो यहाँ से आप Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी भी। तो जब आप यहाँ से Q इक्वल टू सी भी लिखेंगे तो इस Q के बदले में क्या रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं। तो U इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2, और Q के बदले में सी भी,
और जो कि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा बाई सी, तो u इक्वल टू हो गया 1/2 सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई सी, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, u इक्वल टू हो गया 1/2 सी भी स्क्वायर, तो एक सूत्र ये भी हो गया, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी मेन फार्मूला हुआ, इसमें हमने क्यू का मान पुट कर दिया धारिता वाले फार्मूले से, तो निकल गया 1/2 सी भी स्क्वायर। अब यहाँ से चाहें तो आप C का भी फार्मूला रख सकते हैं, 1/2 C का फार्मूला होता है Q बाई भी इंटू भी स्क्वायर, तो एक भी से एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो U इक्वल टू 1/2 Q भी, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा, और सारा का सारा एक इसमें आएगा जूल में होगा। तो यहाँ से 3 फार्मूला हम लोगों को मिल गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में सुविधा होगा। तो ये जो टॉपिक रहा काफ़ी आसान टॉपिक रहा, आप इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसके लिए एक बार हम पुनः बता दें कि हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, ताकि बेस अगर अच्छा है तो ये टॉपिक समझ में आएगा। तो ये वीडियो आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनकी पढ़ाई भी निरंतर चलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अगला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा संधारित्र। तो अगले वीडियो में हम लोग संधारित्र के बारे में, कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।